नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 18 मिनट में हिंदुस्तान की तमाम खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देशवासियों से चौथी बार पीएम मोदी ने की मन की बात, त्योहारों की दी बधाई, जन्मदिन पर सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को भी दी शुभकामनाएं। पीएम बोले, लता मेरी बड़ी बहन। पीएम मोदी ने की मन की बात, इस बार त्योहारों के सीजन में जरूरतमंदों की मदद की अपील की। बोले, बेटियों के लिए आयोजित करें कार्यक्रम। साथ ही कहा, उन लोगों को त्योहारों की खुशियां दें जो त्योहारों से वंचित हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए लोगों से तंबाकू का त्याग करने की अपील की। साथ ही ई सिगरेट बैन करने की वजह बताई। साथ ही लोगों को स्वच्छता फैलाने का भी संदेश दिया। बोले, 2 अक्टूबर को देश को दें सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा मंगल ग्रह पर जल्दी पहुंचने के लिए परमाणु रॉकेट भेजने की कर रहा तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। नासा अपने इस मिशन को 2024 तक पूरा करने में जुटा। नासा ने 60 के दशक में ही बनाई थी परमाणु रॉकेट भेजने की योजना, लेकिन लागत अधिक होने की वजह से इसे टाल दिया गया। कश्मीर के मुद्दे पर मिली नाकामी को लेकर घर में घिरे पाक पीएम इमरान खान। पाकिस्तानी मीडिया में हो रही जमकर किरकिरी, कई अखबारों ने इमरान का मजाक उड़ाते हुए छापे कार्टून। अमेरिका के टेक्सास में सिख पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल की ट्रैफिक रोकने पर गोली मारकर हत्या। धालीवाल थे अमेरिका के पहले सिख डिप्टी शेरिफ। उनकी हत्या पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जताया दुख। चीन के 70वें स्थापना दिवस की तैयारियां तेज। दक्षिणी पश्चिमी चीन के लहास में लाइट शो का किया गया आयोजन। पूरा शहर रोशनी से नहाया। चीन में एक पूर्व मेयर के घर से 13.5 टन सोना जब्त। 57 सील के डैन झोउ नाम के इस शख्स ने अपने घर में इस सोने की काफी लंबे समय से छिपा रखा था। रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने इस साल सीरिया में रूसी एयरबेस को निशाना बनाने वाले कई ड्रोन्स और रॉकेट लॉन्चर्स को मार गिराए। 2019 में अब तक 58 ड्रोन और 27 रॉकेटों को तबाह किया। बौखला पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीमा पार से की नापाक फायरिंग। कश्मीर के पुंछ जिले में सीज फायर का किया उल्लंघन। भारतीय जवानों ने दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के गंदरबल में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी। सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के रामबन में पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़। आतंकियों ने गाड़ी छीनने की कोशिश की। सेना ने पूरे इलाके को घेरा। कश्मीर में आतंकी हमला। डोडा रोड पर सेना के काफिले पर ग्रेनेड फेंका। सेना के जवानों ने इलाके को चारों तरफ से घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। मेघालय के उमरोई में हो रहा भारत और थाईलैंड की आर्मी का संयुक्त अभ्यास। दोनों देशों का ये 12वां सैन्य अभ्यास। जंगल और शहरी क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए सैन्य टुकड़ियों का प्रशिक्षण। असम की राजधानी गुवाहाटी में चोरों ने बड़े शातिराना अंदाज में की चोरी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपीआई बैंक में हुई चोरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल के कुल्लम में माता अमृतानंदमयी की 66वीं जन्म दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को किया संबोधित। रक्षा मंत्री ने कहा, पड़ोसी देश के आतंकी समुद्री तटों से घुसकर कर सकते हैं हमला। भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर शुक्रवार को भूटान में क्रैश। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट दुर्घटना में शहीद। शहीदों में भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का पायलट और भूटानी सेना का पायलट शामिल। यूपी के फिरोजाबाद में भीड़ का कहर। लूट के आरोपी युवक को जमकर पीटा। लोगों का आरोप युवक ने महिला का मोबाइल छीना। यूपी के शाहजहांपुर में थाने के अंदर एक शराबी युवक हंगामा। थाना पुवैया नगर में पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। राजस्थान के कोटा में मरीज की मौत पर बवाल। परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल में किया हंगामा। इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। तोड़फोड़ का वीडियो वायरल। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ आर्टिकल 370 को चुनौती देने वाली याचिका पर 1 अक्टूबर को करेगी सुनवाई। संविधान पीठ में जस्टिस आर किशन कौल, जस्टिस सूर्यकांत, आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस BR गवाई होंगे शामिल।
बारिश की वजह से पूरा पटना शहर हुआ पानी पानी, सड़कों पर आया सैलाब, लोगों के घरों में घुसा पानी, आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। बिहार की राजधानी पटना में बारिश का कहर, बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल, नालंदा मेडिकल कॉलेज पूरी तरह तालाब में तब्दील। पटना में हो रही लगातार बारिश से राजधानी के पौष इलाके में भी भरा पानी, सांसद राजीव प्रताप रूडी के आवास में भी घुसा पानी। यूपी के मिर्जापुर में भी लगातार हो रही भारी बारिश से तबाही, सीवर लाइन टूटने से गाड़ी पार्किंग में भरा पानी, कई गाड़ियां पानी में डूबी, गाड़ियों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। हैदराबाद के चिड़ियाघर में घनघोर बारिश के चलते भरा पानी, जू में मौजूद जानवरों की हालत खराब, जानवरों को राहत पहुंचाने की कोशिश। आज से नवरात्रि की शुरुआत, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, मां की आराधना के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे। नवरात्रि के पहले दिन हो रही शैलपुत्री की पूजा। नवरात्रि के पहले दिन रतलाम के प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मालवा के इस प्रसिद्ध मंदिर में सुबह घट स्थापना के साथ ही मां कालिका की आरती और गरबों के साथ ही शुरू हुआ भक्ति का दौर। उज्जैन के माता हरसिद्धि मंदिर में भक्तों का तांता लगा। माता हरसिद्धि का मंदिर शक्तिपीठों में से माना जाता है एक। छतरपुर में नवरात्रि शुरू होते ही मां दुर्गा की उपासना में जुटे लोग। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा। सच्ची भावना से मां के दरबार में आने पर पूरी होती है मनोकामना। देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक पीताम्बरा पीठ पर श्रद्धालुओं का तांता अनुष्ठान के जरिए यहां मनोकामना होती है पूरी। नवरात्रि में यहां देश विदेश से पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की आज से शुरुआत, काछन देवी और रैला देवी की रस्म हुई पूरी। करीब 600 सालों से चली आ रही परंपरा आज भी जारी। देवास में माता चामुंडा मंदिर में नवरात्र को लेकर खास तैयारी, सुरक्षा के प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। कांकेर में भी नवरात्र को लेकर माता का दरबार सज चुका है। वहीं मूर्तिकारों ने माता दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे दिया है। शहर से लेकर गांव तक सभी देवी मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 9 दिनों तक चलने वाली देवी शक्ति की आराधना पर माता दुर्गा 9 रूपों में भक्तों को दर्शन देंगी। बिलासपुर में मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्र पर्व के दौरान ट्रेनों में दर्शनार्थियों की अतिरिक्त भीड़ उमड़ी। 8 एक्सप्रेस ट्रेन 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक डोंगरगढ़ में रुकेंगी। भोपाल में फिर खोले गए डैम के गेट, कोलार डैम के 2 गेट खोले गए। डैम खोलने के बाद निचले इलाकों में फिर मंडराया बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। मंडला में लगातार बारिश का दौर जारी, फिर डूबा नर्मदा नदी का छोटा रपटा पुल। जिले के 2 मुख्य मार्ग भी हुए बंद। थावर पुल के डूबने से मंडला सिवनी रोड बंद, मंडला डिंडौरी मार्ग बंद। कान्हा नेशनल पार्क के गेट खुलने में हो सकती है देरी, 1 अक्टूबर से पार्क खोलने की थी तैयारी। भारी बारिश के चलते बढ़ाई जा सकती है तारीख। मानसून के चलते 3 महीने से बंद था पार्क। नीमच में नेवाड़ नाला उफान पर, रपटे के ऊपर से बह रहा पानी, लोग जोखिम में डालकर पार कर रहे नाला। उफनता नाला पार करने में की कोशिश का वीडियो वायरल। भोपाल में खटलापुरा हादसे में 11 लोगों की मौत के मामले में नगर निगम परिषद का फैसला, इस तरीके के हादसों को रोकने के लिए उठाएंगे कदम। विसर्जन में लापरवाही हुई तो होगी कार्रवाई, नगर निगम दर्ज कराएगा एफआईआर। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंगेली में लगातार बारिश से लगातार बढ़ रहा मनियारी नदी का जलस्तर। एहतियात नदी किनारे के घरों को प्रशासन करा रहा खाली। कोरबा में भी भारी बारिश का कहर जारी। लगातार बारिश के कारण कुदमुरा शांग के बीच छोरकी नाला पुल के ऊपर से बह रहा पानी, जिससे लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। एहतियात के तौर पर पुलिस सहित आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। जिले से सभी नदी नाले उफान पर, प्रशासन ने किया अलर्ट। सतना में मकान गिरने से मां बेटी की मौत, तेज बारिश से गिरा कच्चा मकान। नादन देहात थाना के ग्राम झाली की घटना, मौके में पहुंची देहात थाना पुलिस। सिवनी में उफनते नाले को पार करने के दौरान बही बाइक सवार 3 लोगों की मौत। किंदुरई थाने के गोकला नाले की घटना। एमपी में अभी बना
रहेगा मानसून। अक्टूबर के पहले हफ्ते या 10 अक्टूबर तक रहेगा मानसून। मानसून के 2 सिस्टम सक्रिय, सौराष्ट्र और बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र। 10 सितंबर के बाद हो जाती है मानसून की विदाई। 2007 में 30 सितंबर तक प्रदेश में रहा था मानसून। अक्टूबर में मानसून की विदाई से 59 साल का टूटा रिकॉर्ड। सिवनी में 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा। बारिश के बाद कच्ची सड़क दलदल में तब्दील। कच्ची सड़क में फंसी भारी गाड़ियां। जाम से नागपुर मार्ग हुआ प्रभावित। आने जाने वाले लोगों की बड़ी परेशानी। डिंडौरी में उफान पर खरमेर नदी। डिंडौरी अमरपुर सड़क पर आना जाना हुआ प्रभावित। पुल के ऊपर से बह रहा पानी और नर्मदा नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर।